नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसागुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। यहाँ पर अपना चल रहा है नवा अध्याय, और नवे अध्याय में अपनी परिचय जय की बात हुई थी। देखिए, जो अपना अध्याय है, इस अध्याय में अपन किसकी बात कर रहे हैं? संवर और निर्जरा की। संवर निर्जरा के कारण और लक्षण पढ़े, उसके बाद संवर के कारण देख रहे हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, ये हमने देखा। परिचय जय के नाम देखे लास्ट टाइम। अभी जो परिचय है, कौन से गुणस्थान तक, कहाँ कहाँ तक कौन कौन से परिचय रहते हैं, इसके लिए सूत्र नंबर 10 से लेके 17 तक चलेगा। 10 से 17 जो है, ये बात चलेगी। कहाँ कहाँ पे कितने परिचय पाए जाते हैं, क्या सभी मुनिराज 22 परिचय जयी होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से परिचय पाए जाएंगे, ये सब पूरी व्यवस्था अपने को यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो अपन इसी सूत्र को पढ़ रहे हैं और समझेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सूत्र। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश, यानी कि क्या बोले कि एक है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय यानी कि 10वां गुणस्थान वाला। कौन सा गुणस्थान? 10वां गुणस्थान। और छद्मस्त वीतराग, छद्मस्त वीतराग कौन कौन कहलाता है? 11वां और 12वां गुणस्थान, ये क्या कहलाता है? छद्मस्त वीतराग। ठीक है। इनके कितने परिचय होते हैं? 14 परिचय होते हैं। 22 में से कितने हैं? 14 परिचय। किनको? 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान वालों को। ठीक। छद्मस्त यानी कि, छद्मस उन्हें कहते हैं जिनके ज्ञानावर्णी कर्म पाया जाता है, उन्हें कहते हैं छद्मस। यानी कि 1 से 12 गुणस्थान वाले सभी जीव क्या हैं? छद्मस। और 12 से ऊपर जो भी हैं, वो सब क्या है? वो सब अछद्मस या फिर केवल ज्ञानी। ठीक। तो 3 गुणस्थान कौन कौन से? 10वां, 11वां, 12वां। यहाँ पे 14 परिचय पाए जाते हैं। ठीक, यहां तक। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न उठाया शिष्य ने कि ये सूत्र क्यों दिया है। ये सूत्र इसलिए दिया है कि शिष्य पूछता है कि परिचयों को जीतने से संवर होता है, ऐसा आपने कहा है। अब यह बताइए कि संसार समुद्र से तिरने की इच्छा रखने वाले इन मुनिगण को क्या वे सभी परिचय एक साथ दुख देते हैं? क्या सारे परिचय एक साथ दुख देते हैं कि इसमें कुछ विशेषता है? तो बताया, देखो, विशेषता पड़ती है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग गुणस्थान में अलग अलग प्रकार के परिचय होते हैं। जैसे सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान, 11वां, 12वां, इसमें से 14 परिचय ही होते हैं। 22 के 22 नहीं पाए जाएंगे। ठीक। चलिए, समझ में आ रहा है ना? नाम आएंगे इनके। फिर बोला, अच्छा बाकी का बताओ। तो बोला, एकादश जिन्हें, एकादश जिन्हें यानी कि जिन, जिन यानी कि 13वें गुणस्थान वर्ती जो अनंत भगवान है, उनमें कौन से हैं? 11 परिचय संभव हैं। उनको भी परिचय संभव है, 11 परिचय। 10वें, 11वें, 12वें में 14 परिचय, है ना? अच्छा, फिर आप बताइए बाकी में। तो बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय सर्वे। पहले सूक्ष्म सांप्राय आया था, 10वां गुणस्थान। तो सूक्ष्म सांप्राय के नीचे जो है सांप्राय, वो क्या है? बादर सांप्राय। छठे से 9वें गुणस्थान तक क्या है? 22 के 22 परिचय पॉसिबल है। और बाकी जगह तो परिचय की बात ही नहीं है। मुनि अवस्था धारण नहीं की तो परिचय अपरिचय की कुछ बात ही नहीं आती है। वहां तो सब खुला खाता है, वहां पे कुछ चारित्र ही नहीं है। या तो चारित्र है, तो उस चारित्र में कितने परिचय संभव है उसकी बात चल रही है। तो छठे गुणस्थान से पूर्ण चारित्र चालू होता है, वहां पे 22 परिचय है पॉसिबल है। छठे, 7वें, 8वें, 9वें में, चार, इन 4 गुणस्थान में। 10वें, 11वें, 12वें में 14 परिचय, और 13वें गुणस्थान में 11 परिचय। ऐसे यहाँ पे ये बात समझाइए। देखिए, समझते हैं इसको। देखो, सर्व परिचय किसके होते हैं? छठे, 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थान वालों को
सभी परिचय होते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें नाम आए हैं। देखिए बादर संप्राय है ना, इसको बादर संप्राय वाले को देखते हैं अपन। बादर संप्राय मतलब होता है प्रमत्त आदि गुणस्थान से नव्य गुणस्थान तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाम देखते हैं अपन कि छठे से नवे गुणस्थान में सभी 22 परिचय हैं। क्यों? कर्म भी सभी है। सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्वी तक 10, 11, 12 में कौन कौन से हैं? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। ये सब क्यों है 14? ज्ञानावर्णी, अंतराय और वेदनी, ये कर्म है ना अभी भी, है ना। मोह कर्म संबंधी नहीं दिखेगा आपको, देखो नाम देखते, देखिए सत्कार पुरस्कार नहीं दिखेगा इसमें, नहीं है ना। अदर्शन नहीं है और निषद्या नहीं है। देखिए ये क्या है, मोह संबंधी नहीं दिख रहे। स्त्री, अरति, नाग्न, देखिए ये सब नहीं है। स्त्री, अरति, नाग्न, ये सब नहीं है। आप हटा लीजिए कौन कौन से नहीं है। स्त्री, नाग्न, अरति, ठीक है, निषद्या, ये 4 हो गए। और कौन से नहीं है? अदर्शन 5, सत्कार पुरस्कार 6, ठीक है, और आक्रोश 7, और शायद वध भी नहीं होगा, वध नहीं है ना, वध है, आक्रोश, और एक और कोई सा रह जाता है, कौन सा? प्रज्ञा ज्ञान तो है ना इसमें, ये नहीं है। सत्कार पुरस्कार हो गया ना, तृण स्पर्श नहीं है शायद, तृण स्पर्श है, तृण स्पर्श भी है, रोग भी है, ठीक है। एक और कोई सा बच रहा है। हम्म, कौन सा बच गया? एक और कोई सा बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे 22 में से, हाँ रीटा आंटी जी बोलिए। जय जी ने याचना हो सकता है क्या? हाँ याचना, बराबर याचना, सही बात है। याचना नहीं है देखिए। तो ये ऐसे, ये सब क्या, ये मोह वाले जो है वो सब कुछ नहीं है। और ज्ञानावर्णी, अंतराय, वेदनी वाले जो है ये सब है, क्योंकि देखिए सूक्ष्म लोग हो गया, 11वें 12वें में वीतरागी हो गया, वो सर्वज्ञ नहीं हुए, वीतरागी हो गए, मोह चला गया। तो इसलिए क्या है, उससे संबंधित जितने परिषद है वो सब चले गए, 14 बचे। अब केवली भगवान हो गए, तो और क्या हट गया? एक और हट गया, कौन सा हटा? अज्ञान संबंधी चला गया। सॉरी, एक नहीं 3 हट गए। प्रज्ञा हट गया, अज्ञान हट गया, ये 2 तो हट ही गए, और अलाभ हट गया। क्यों हट गया? ये ज्ञानावर्णी गया, अंतराय गया, तो वो भी चले गए। बराबर, ज्ञानावर्णी संबंधी 2 है ना, प्रज्ञा और अज्ञान, और अंतराय संबंधी अलाभ, ये सब चले गए परिचय। वेदनीय कर्म अभी भी है, और नाम अभी भी अघातिया कर्म है, तो उससे संबंधित जितने परिचय हैं वो सब है उनके। क्षुधा भी है, क्षुधा नाम का परिचय है, लेकिन क्षुधा नहीं लगती उनको, परिचय जरूर है। पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल, ये सब है केवली भगवान के। वेदनी का सद्भाव है, देखिए पढ़ते हैं कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। यदि केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं तो उन्हें भूख प्यास की बाधा भी होनी चाहिए ना, भूख प्यास लगनी चाहिए उनको। आप बोल रहे हो उनको क्षुधा परिचय है, भूख लगना चाहिए, प्यास लगना चाहिए, ठंड गर्मी लगना चाहिए, समोषण में बैठे हैं, मच्छर काटना चाहिए, चर्या, शैया, वध, ये सब होना चाहिए उनके। बोलो है कि नहीं है? तो बोला देखो, मोहनी कर्म का उदय ना होने से वेदनी कर्म में भूख प्यास की वेदना को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। वेदनी कैसी है? जली हुई रस्सी जैसी है। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म का उदय नहीं है। केवली भगवान के अंतराय कर्म का भी अभाव हो जाता है, और लगातार शुभ नौ कर्म वर्गणाओं का संचय होता है। अंतराय कर्म का भी अभाव हो गया केवली भगवान के।
तो निरंतर शुभ कर्म वर्गण आती है, इस कारण नी साय वेदनी कर्म अपना काम नहीं कर सकता, सुख दुख की बाधा नहीं पहुंचा सकता शुदा। ठीक है, मोहनी नहीं है, इसलिए अकेला वेदनी कुछ नहीं कर सकता। ठीक, देखिए इसको और देखते हैं अपन, कुछ और विशेष बात हो तो। यदि केवली भगवान की शुदा की बाधा मान ले तो क्या दोष है? तो अनंत वीर्य जो आप बोलते हो, अनंत वीर्य है, वो अनंत वीर्य नहीं मान पाओगे आप फिर। भगवान के पास अनंत वीर्य नहीं है ना। और उनका जो सुख है वो सुख में कमी हो गई। और ऐसे तो जैसे वेद कषाय का उदय होने पर भी मोह का मंद होने से अखंड ब्रह्मचारी प्रमत्त संयत आदि मुनिराजों के स्त्री परिचय संबंधी बाधा नहीं होती है। और जैसे नवे ग्रेव्यक आदि अमिंद्र देवों के वेद कषाय का उदय होने पर भी मोह का मंद उदय होने से स्त्री विषयक बाधा नहीं होती, उसी प्रकार भगवान के असाता वेदनी का उदय विद्यमान होने पर भी मोह का पूर्णता अभाव हो जाने से शुदा की बाधा नहीं होती है। मोह का उदय नहीं है, शुदा की बाधा नहीं होगी। ये नीचे भी हम देखते हुए आए हैं। देखो, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, उनको वेद कषाय का उदय है, पुरुष वेद आदि का, फिर भी क्या मोह उस समय उस संबंधी क्या है? क्या वेद कषाय का उदय है साता असाता का, लेकिन फिर भी मोह संबंधी उदय नहीं है। तो क्या है? स्त्री परिचय संबंधी बाधा उनको नहीं है। ऐसे ही भगवान के समझना, शुदा परिचय है लेकिन उस संबंधी बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म नहीं है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ज्ञानावर्णी संबंधी, जो ज्ञानावर्णी कर्म है उससे संबंधी परिचय कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, ये जो ज्ञानावर्णी कर्म है इसके कारण कौन कौन से हैं? प्रज्ञा और अज्ञान दो नाम के परिचय होते हैं। कौन कौन से प्रज्ञा और अज्ञान? देखो पढ़ा था कि मैं बहुत जानकार हूं सारे शास्त्रों का, ये जो मद है ये प्रज्ञा परिचय है। और अज्ञान कि ये अज्ञानी है, ये पशु समान है, इसको कुछ नहीं आता, ऐसे वचन कहना, ये क्या है? अज्ञान नाम का परिचय। ये दो परिचय जो है ये 13वें गुणस्थान में नहीं है, अनंत भगवान को नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णी के उदय से होते हैं। देखिए जितने भी सूत्र अपन ने पढ़े हैं ना, जब पर्व के दिन आए, जैसे मान लीजिए 10 लक्षण है, पर्यूषण है, आप पाठ करिए इनका, सूत्रों का। ये सूत्र पाठ करेंगे ना, विद्या अपने कंठ में आएगी, और उसकी विशुद्धि बढ़ती है और जानकारी बढ़ती है और कार्यकारी होता है। आप किसी दिन उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आप 10 अध्याय का पाठ करो ना पूरा अच्छे से, 10 का नहीं कर सकते, 1 का करो आप। ये सब कार्यकारी चीजें करने की अपन पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक, अर्थ वाली किताब लेके आप करो पाठ, कोई दिक्कत नहीं है। जहां लगेगी थोड़ा सा देख लें तो देख लो, ये काम की चीज है। अब परिचय में अदर्शन और अलाप क्यों नहीं है? उसका कारण बताया, दर्शन मोहांतराय और दर्शनालाभ हो, यानी कि दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाभ परिचय होता है। अब दर्शन मोह नहीं बचा, है ना, अंतराय कर्म नहीं बचा, तो अदर्शन और अलाभ नाम का जो परिचय है वो नहीं होगा। ठीक, फिर आपने क्या करा, छठे से 9वें गुण स्थान में तो 22 परिचय ही बताए, और उसके बाद 14 ही बताए 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में। तो परिचय कम क्यों हुए? कारण चारित्र मोहे, नाग्न्या रति, स्त्री निषद्याक्रोश, याचना, सत्कार पुरस्कार, कि चारित्र मोह कर्म है तो नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय होते हैं। लेकिन चारित्र मोह कर्म है ही नहीं 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में। तो देखिए, तो क्या होगा? तो ये परिचय होंगे ही नहीं। ये देखिए, नाग्न्य, ये परिचय नहीं होगा। अरति, स्त्री, निषद्या, ये सब परिचय नहीं होंगे।
ठीक है, सत्कार पुरस्कार ये सब परिचय नहीं है। ठीक, वेदनीय शेषा, बाकी जितने परिचय हैं वो सब वेदनी के कारण होते हैं, बचे हुए जितने भी हैं। देखिए अब इसकी काउंटिंग करते हैं अपन। कितने? 4 कर्म हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी के 2 भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अंतराय और फिर वेदनी। ज्ञानावर्णी के कारण प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। अंतराय के कारण अलाभ, किसी चीज का लाभ नहीं हो पाना, बाधा पड़ना, यह लाभ नाम का परिचय। ज्ञान संबंधी प्रज्ञा और अज्ञान है। दर्शन मोह संबंधी अदर्शन है, श्रद्धा नहीं होना। चारित्र मोह संबंधी कौन से हैं? चारित्र मोह संबंधी नग्नता है, अरति है, प्रीति नहीं होना, स्त्री संबंधी निषद्या, आक्रोश, फिर याचना, सत्कार पुरस्कार, ये चारित्र मोह की है संबंधी परिचय। वेदनी संबंधी, वेदनी यानी कि अनुभवन, क्षुधा का, प्यास का, ठंड का, गर्मी का, दंश मशक मच्छर आदि, चर्या शैया वध, रोग का, तृण स्पर्श, मल, ये सब क्या है? ये वेदनी संबंधी परिचय है। तो ये अलग अलग कर्म संबंधी है। अनंत भगवान के ज्ञानावर्णी नहीं है, अंतराय नहीं है, मोहनी नहीं है, ये सब परिचय हटा दो आप। वेदनीय है क्योंकि वो आघातीय कर्म है, आघातीय कर्म का विनाश नहीं हुआ है अनंत भगवान के। अंतराय गया तो अलाप भी गया, मोहनी गए तो ये भी गए, आप ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, प्रश्न उठता है, ज्ञानावर्ण कर्म का उदय होने पर अज्ञान परिचय का होना तो ठीक है, परंतु प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के चले जाने पर होती है, क्योंकि प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। ये बोल रहे हैं प्रज्ञा नाम का परिचय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। बोलो गौतम, आपका स्वभाव क्या है? जानना। जानना, पक्का? और कुछ तो नहीं है? नहीं। जॉब करना? नहीं, वो सब पहले था। वो पहले था, स्वभाव अब जानना है। अब स्वभाव नहीं रहा। जॉब करना स्वभाव नहीं है। खुश रहना, नहीं। हंसते रहना, नहीं, वो सब स्वभाव नहीं है। वो सब स्वभाव नहीं है। अच्छा, गुस्सा करना? नहीं, ये सब स्वभाव नहीं है। ये तो क्या है? ये सब विभाव है। ये सब विभाव है, विपरीत भाव है आत्मा से। आत्मा का स्वभाव क्या है? सिर्फ जानना। गुस्सा कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं गुस्से को, तब भी तो जानने। स्वभाव उसे बोलते हैं जो हमेशा रहे। गुस्सा करते वक्त जानते हैं गुस्से को, हंसते वक्त जानते हैं हंसने को, और जॉब करते वक्त जानते हैं जॉब के कार्य को। बीमार है तब बीमारी को जानते हैं, मरने वाले हो तब मरने को जानते हैं, खाना खा रहे हैं जब भोजन को जानते हैं। जानना हमेशा चलता है, क्रोध करना हमेशा नहीं चलता, मान करना हमेशा नहीं चलता, हंसना हमेशा नहीं चलता। ये सब स्वभाव नहीं है। जानने का काम ऐसा है जो हमेशा चलता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला प्रज्ञा, आपने बोला परिचय है, और प्रज्ञा नाम का परिचय कब होता है? ज्ञानावर्ण, ज्ञानावर्णी की चले जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्रज्ञा के अर्थ तो ज्ञान है, और ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि प्रज्ञा परिचय का अर्थ है ज्ञान। प्रज्ञा परिचय का अर्थ है ज्ञान का मद, और ज्ञान का मद हो तो उसे ना होने देना, वो क्या है? प्रज्ञा परिचय। ठीक है, और मद कब होता है ज्ञान का? जब ज्ञानावर्णी का उदय हो। इसलिए हमने बोला कि ज्ञानावर्णी के कारण प्रज्ञा नाम का परिचय होता है। प्रज्ञा का अर्थ तो ज्ञान होता है, और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, तो प्रज्ञा नाम का परिचय हमेशा नहीं चलेगा। क्यों? प्रज्ञा का मतलब यहाँ पे है ज्ञान का मद होना, जो कि ज्ञानावर्णी कर्म होता है तो होता है। ज्ञानावर्णी कर्म ही नहीं है, प्रज्ञा नाम का परिचय नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, ये बताओ 22 परिचय है, एक साथ एक जीव को कितने परिचय पॉसिबल है 22 में से? जैसे मैं आपसे पूछूं, एक साथ एक जीव को 5 ज्ञान में से कितने ज्ञान पॉसिबल हैं? 5 ज्ञान के नाम बताइए।
बताइए रीटा आंटी जी, 5 ज्ञान के नाम। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। समाओ आवाज नहीं आ रही है आपकी। सॉरी, आई कांट हियर यू। कोई और बोलना चाहता है आप में से? 5 ज्ञान के नाम। रूपसी जी बताइए 5 ज्ञान के नाम। मति, श्रुत, अवधि, अमनपर्यय और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञान में से एक साथ एक जीव को मिनिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? आई 5। थिंक मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, ओके। और मिनिमम? बस जीरो मत बोलना आप। 3 है शायद मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो अपन ट्राई कर रहे हैं, बुरा नहीं माना, मतलब ऐसा मत सोचना कि जवाब नहीं दे पाई या ऐसा कुछ दिया। इसलिए पूछते हाँ, ताकि याद रहेगा आपको। देखिए, हाँ, मैक्सिमम 5, अगर आप मैक्सिमम 5 बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? कि मतलब क्या केवल ज्ञानी भगवान को मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, नहीं। अवधि ज्ञान है, मनोपरि ज्ञान है? अरे केवल ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है, उसे कोई और ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी जीव को मिनिमम कितना ज्ञान हो सकता है? एक। एक। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है तो बाकी ज्ञान की क्या जरूरत? अरे सूरज है तो दीपक की क्या जरूरत? ठीक। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। मति श्रुत ज्ञान हो तो सबको होता ही है, संसारी जीवों को। अवधि ज्ञान भी हो जाए और मुनि बन जाए तो मनोपरीय ज्ञान भी हो जाए, चारों ज्ञान एक साथ पॉसिबल है। तो मैक्सिमम 4 पॉसिबल है, मिनिमम 1। ये हमने किस में पढ़ा है? तत्वार्थ सूत्र का अध्याय नंबर 1, सूत्र नंबर 31। एक बार आप देखना है ना, सूत्र रिवाइज करते रहिए, अर्थ। चलिए, आई होप याद रहेगा। क्लियर हुआ ना? तो अब ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे। एक जीव को एक साथ कितने परिसर हो सकते हैं? एक जीव को एक साथ 19 परिसर हो सकते हैं। एकादयो भाज्या युगपदेक, युगपदेक कस्मिन एकोन विंशति। ये एकोन विंशति है ना, एकोन विंशते, विंशते यानी 20, एकोन ऊन विंशते, ऊन यानी कि कम। कितना कम? एक कम। एक कम यानी 19। ठीक है, एकादयो भाज्या, एक साथ एक जीव के युगपद, युगपद कितने हो सकते हैं? 19 परिशः तक होते हैं। तक, 19 तक। कैसे 19? 22 में 22 होना चाहिए ना, देखो यहाँ तो नाम लिखा है 22, आप बोल रहे हो 19 हो सकते हैं। ये तो 22 परिशः पॉसिबल है, लेकिन एक साथ कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 19। कैसे 19? देखिए, जिस समय शीत उष्ण है, जिस समय शीत परिश है उस समय उष्ण परिश नहीं आएगा। ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए इनमें से एक लेंगे अपन। ठीक। शय्या चर्या निषद्या, या तो शय्या चलेगी या फिर चर्या चलेगी, चलना फिरना चलेगा, या फिर निषद्या या ध्यान आदि चलेगा गुफा आदि में। तीनों काम एक साथ नहीं होंगे कि गुफा में ध्यान भी कर रहे हैं, चर्या भी चल रही है, सो भी रहे, नहीं। बैठे बैठे नहीं हो रहा है ये सब। ठीक है, इसलिए 3 में से एक होगा। हो गए। और बचे हुए 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22। तो 22 में से कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 19 परिशः तक हो सकते हैं किसी जीव को एक साथ। समझ में आया ये क्या चल गया, परिशः में क्या हो रहा था? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या नहीं आया हो तो आप पूछना, कि अपन ने ये सब सूत्र पढ़े हैं अभी, ये सब। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? नहीं? अच्छा, तो चलिए फिर मैं पूछता हूं।
22 परिसर के नाम बताइए। कौन बता सकता है 22 परिसर के नाम? याद तो करने पड़ेंगे ना। 22 परिसर के नाम बताइए। बोलिए, कौन बताएगा? मैं सवाल पूछूं इसका मतलब ये नहीं आप क्लास में आना बंद कर दो। अब कभी तो पूछ ले सवाल। बोलिए 22 परिसर के नाम। कोई भी नहीं? अरे चलिए, 12 भावनाओं के नाम जिसको याद नहीं थे पहले। हाँ जी, इंदिरा जी, 12 भावनाओं के नाम याद है? हाँ, कोशिश की है। बोलिए। हाँ, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, एकत्व, वो बाद में बोलूंगी। दूसरा आश्रव, संवर, निर्जरा, अ, लोक, अ, लोक, लोक, धर्म, और दो छूट गए। अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने। याद करना इसको अच्छे से। 12 हाँ भावनाओं के नाम याद होना हाँ चाहिए हाँ, अपने को। और 12 भावों का 12 असुचि, भावनाओं का। असुचि, हाँ। हाँ, अशुचि और एकत्व, हाँ, दो रह गए। अब याद करना अच्छे से। हाँ जी, रूपसी ओके। जी याद है आपको? बोधि दुर्लभ, हाँ, बोधि दुर्लभ धर्म। ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ जी, और किसको याद है? रूपसी जी आपको याद है? गौतम भाई आपको याद है? 12 भावनाओं के नाम, 12 अनुप्रेक्षा। याद है? नहीं? अच्छा। हाँ, और तो ये याद करना है अपने को, 12 भावनाओं के नाम याद करना है अपने को। 22 परिचय किसी को याद है? क्या है 22 परिचय के नाम? ये याद करना है अपने को नाम। अपन ने पढ़ लिए, उसके बाद अपने को नेक्स्ट डे याद करना है ये चीजें। ठीक है। अरे संवर के कारण याद नहीं होंगे तो संवर कैसे करेंगे कर्मों का? मैं बोलूं? बोलिए 22 परिचय के नाम। हाँ, लेकिन सूत्र से बोलती हूँ। सूत्र से बोल दीजिए, इट्स ओके। क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंशमशक, नागन्या, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानि। बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। चलिए, अब इसमें संवर के कारणों में नेक्स्ट आता है चारित्र। अपन ने पढ़ा था ना, चारित्र। परिचय जय के बाद क्या है? चारित्र। परिचय जय से पहले क्या था? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से पहले क्या था? धर्म। धर्म से पहले क्या था? समिति। ये सब बातें आई थी ना। गुप्ती, समिति, ये सब आई थी ना बातें। तो अपन ये पढ़ते हैं अब चारित्र। चारित्र क्या है? सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। क्या है? सामायिक छेदोपस्थापना। ये नाम आ रहे हैं चारित्र के। कौन कौन से चारित्र हैं? 5 प्रकार के चारित्र। पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्राय, पांचवा यथाख्यात, यथाख्यातम, इति। इति इति मतलब यह, इति चारित्रम, यह चारित्र है। ये 5 प्रकार का चारित्र है। कौन कौन सा? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र है। ठीक, बराबर ये है ना। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र है। सूत्र पढ़िए आप, फिर अपन इसको समझते हैं। पढ़िए, किसी को पढ़ना है सूत्र?
मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। सामायिक सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्रदाय यथाख्यात्मिति चारित्रम। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 चारित्र, ये नाम याद रखना है आपको। अभी क्या होता है चारित्र? ये 5 चारित्र नाम तो बता दिए, मतलब क्या होता है देखिए। मैं चारित्र, पढ़ू? हाँ पढ़िए पढ़िए। वो सूत्र दिखाना। अच्छा सूत्र पढ़ना है, ओके हाँ पढ़िए, सूत्र पढ़िए। सामायिक सामायिक छेदो स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्या है, चारित्र क्या होता है? सबसे पहले चारित्र ऐसे कहते हैं संयम को। 2 तरह का चारित्र हो सकता है, एक हो सकता है निश्चय, एक हो सकता है व्यवहार। निश्चय चारित्र यानी कि साम्य भाव में रहना, आत्म भाव में रहना, उसे कहते हैं निश्चय चारित्र। और ये साम्य भाव प्राप्त करने के लिए आप देखना, प्रवचन सार ग्रंथ में आता है चारित्र खलु धम्मो, और साम्य भाव को ही चारित्र कहा गया है। साम्य भाव यानी कि मोह से रहित भाव जो है वो क्या है? साम्य भाव है। दर्शन और चारित्र मोह से रहित भाव जो है वो क्या है? साम्य भाव है। और चारित्र खलु धम्मो, वो चारित्र ही धर्म है। प्रवचन सार की गाथा नंबर 6 या 7 में है। ठीक है, ये निश्चय चारित्र है, ये वास्तविक धर्म है। अब उसको प्रकट करने के लिए व्यवहार चारित्र पाला जाता है। व्यवहार चारित्र क्या है? व्रतों को धारण किया। क्यों धारण किया व्रतों को? क्यों 5 महाव्रत धारण कर रहे हो? भैया हमको साम्य भाव में आना है। समिति का पालन क्यों कर रहे हो? हमको साम्य भाव में आना है। कषायों को निग्रह क्यों कर रहे हो? उसको क्यों जीत रहे हो? साम्य भाव में आना है। दंडों का त्याग क्यों कर रहे हो? साम्य भाव में आना है। इंद्रियों पे विजय क्यों कर रहे हो? साम्य भाव में आना है। ये सब व्यवहार चारित्र पाल रहे हैं ताकि निश्चय चारित्र में आ पाए। ये है चारित्र। अब इस चारित्र के जो भेद है, चारित्र बोलो या संयम, इसके 5 भेद है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। इसमें जो ऊपर आए हैं ना ये सब चारित्र, देखिए इसको थोड़ा सा बताते हैं और विशेष। हाँ रीटा आंटी जी आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था भैया। अभी आपने बताया ना कि निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र के बारे में। तो हम्म व्यवहार चारित्र क्या आम जनों को होता है और निश्चय चारित्र मुनियों को होता है, ऐसा है क्या? नहीं, व्यवहार चारित्र पाले बिना निश्चय चारित्र होगा नहीं। और व्यवहार चारित्र भी ये हाँ मुनियों को ही होता है वास्तविकता में। व्रत बताइए, व्रत समिति ये कौन धारण कर पाता है? मुनिराज। कषायों का निग्रह मुनिराज, इंद्रिय विजय मुनिराज, दंडों का त्याग मुनिराज। ये सब कौन कर पाता है? मुनिराज के अलावा नहीं कर सकते। ये नीचे जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि भी हो जाए, चारित्र नहीं है वहां पे। एक देश व्रती हो जाए, नहीं हो पाएगा। अब इसमें भी कौन सा मुनिराज, कौन से गुणस्थान वाला कितना चारित्र धारण कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग नाम है ये। सामायिक, छेदोपस्थापना वगैरह। आम जन तो अभ्यास करते हैं कि अरे हमने आज उपवास का व्रत धारण किया, वो अभ्यास है ये सब आगे बढ़ने के, लेकिन वो वास्तविक चारित्र नहीं है। वास्तविक चारित्र तो मुनिराज धारण कर पाते हैं वो। ठीक है। अच्छा, तो वो लोग सामायिक करते हैं, आमजन तो वो देखिए उसमें नहीं आएगा। सामायिक, देखिए जो आम जन, देखिए अपन ने पढ़ा सामायिक के बारे में। सामायिक का नाम कहाँ कहाँ पे आया है? सामायिक का नाम 11 प्रतिमा में भी आया आया। हाँ हाँ सामायिक का नाम 12 व्रतों में भी आया। दूसरी हाँ प्रतिमा जो है व्रत नाम की, उसमें भी आया हाँ सामायिक का हाँ नाम। और 11 प्रतिमा में भी सामायिक का अलग से नाम आया। और एक बिना व्रत के भी सामायिक का अभ्यास करता है जीव परवादी के दिनों में। तो सामायिक अलग अलग रूप से हाँ। पाई जा रही है, लेकिन वास्तविक सामायिक रूप जो चारित्र है वो किसको है? वो मुनिराज को ही है।
मुनिराज को। बाकी सब तो ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं अलग अलग स्टेज पे, अच्छा समझ में आया अभी। है ना। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। देखिए अपन देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे। भैया हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं आप में से? मैं, हाँ, वो 3 दंडों का त्याग लिखा है, तो दंड माने क्या होता है और कितने होते हैं? दंड, दंड, देखिए दंड शायद मनवचय काय दंड तो नहीं है शायद, देखेंगे अभी, देखेंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मुझे मनवचन काय याद आ रहा है, लेकिन देख लेंगे अपन, ग्रंथ में से देखेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अपन इसको एक काम करते हैं, सर्च कर लेते हैं फटाफट। दंड, मनवचन काय, यस, चारित्र सार ग्रंथ में आया है ये। मनवचन काय के भेद से दंड 3 प्रकार का है, और उसमें भी राग द्वेष मोह के भेद से मानसिक दंड भी 3 प्रकार का है। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से मनवचन काय लिया जाता है दंड में। ठीक है, ये देखिए अब अपन पढ़ते हैं चारित्र में भी एक और आता है, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। ये क्या होता है सराग चारित्र और वीतराग चारित्र? पहले इसको पढ़ते हैं अपन, पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी, सराग चारित्र और हाँ वीतराग। हम्म, हाँ, जय जिनेन्द्र। प्रश्न, सराग चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, वितराग चारित्र के परंपरा साधक सराग चारित्र को कहते हैं। जो अशुभ कार्य से निवृत्त होना और शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना, उसको चारित्र जानना चाहिए। व्यवहार में इसे उनको व्रत समिति भुक्ति स्वरूप कहा है। वितराग चारित्र में असमर्थ पुरुष शुद्धात्म भावना के सहाय सहकारी भूत को जो कुछ प्रासुक आहार तथा ज्ञानादि के उपकरणों का ग्रहण करता है, वह अपवाद मार्ग सराग चरित्र है। जो अशुभ प्रवृत्तियों से तो राग नहीं करता, किंतु जिसे व्रतादि रूप सब शुभ प्रवृत्तियों में राग रहता है, उसे यहाँ सराग चारित्र का धारक श्रमण कहा है। श्रमणों के मूल गुण तथा उत्तर गुणों का धारण करना, उनका कथन करना, 5 प्रकार का आचार, 8 शुद्धि तथा सुनिष्ठा, ये सब सराग चारित्र है। ये सब वही आया आगे, आगे कि बाहर में जो भी आचरण पालन हो रहा है, ये सब सारी सराग चारित्र है। आचरण पालन क्यों हो रहा है? वीतराग चारित्र को साधने के लिए, तो वो सराग चारित्र है। ये सब अपवाद मार्ग है, अगर मूल गुण आदि का पालन करने में भी लगे हुए हैं, ये सब अपवाद मार्ग है। श्रेष्ठ मार्ग तो क्या है? वीतराग का रूप चारित्र प्रकट करना। वो प्रकट नहीं हो रहा है तब तक ये सब बाहर में क्रियाएं कर रहे हैं, व्रत समिति गुप्ती ये सब इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपवाद मार्ग है, सिर्फ उसी को नहीं करते रहना। मेन कार्य क्या है? उसको यूज करके वीतराग चारित्र धारण करना, वो है वीतराग चारित्र। पढ़िए वीतराग चारित्र। हाँ, प्रश्न, ये वितराग सुनिष्ठा क्या होता है? हाँ जी, सॉरी, सुनिष्ठा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ना सुनिष्ठा, 8 शुद्धि तथा आज शुद्धि तत्व। सुनिष्ठा वो क्या होता है? सुनिष्ठा। सुनिष्ठा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। मतलब, मतलब सनिष्ठा आ गया, सॉरी, सुनिष्ठा देखना था ना अपने को तो।
विश्वास, भरोसा। निष्ठा। हम्म, देखेंगे और अर्थ। निष्ठा का अर्थ पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। अब यहाँ पे आया है ना, इस पे पूर्ण भरोसा विश्वास देख लीजिए। सुनिष्ठा, पूर्ण भरोसा विश्वास। ओके, और भी थैंक देख यू। लेंगे, और भी कुछ अगर ग्रंथ में और भी कुछ आया होगा तो देख लेंगे। अभी तो हिंदी अर्थ देखा है अपन ने, शब्द अर्थ, है ना। वीतराग चारित्र में थैंक यू। क्या है कि न शुभ न हाँ, अशुभ किसी में भी प्रवृत्ति नहीं है, उनसे निवृत्ति। वो जो चारित्र है वो क्या है, वीतराग चारित्र है। कुछ विकल्प नहीं है, रागादि रूप कुछ विकल्प नहीं, न शुभ का न अशुभ का। निश्चल चित्त है, स्थिर है आत्मा में, वो है वीतराग चारित्र। न शुभ राग है न अशुभ राग है, कुछ भी नहीं है, वो है वीतराग चारित्र। उसको धारण करने के लिए उसमें नहीं रह पाते, तो क्या करें, प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति कैसी होगी, शुभ रूप होगी, अशुभ की नहीं होगी। तो वो क्या है, वो सराग चारित्र है। ऐसे वीतराग और सराग चारित्र को हम समझते हैं। अभी जो 5 प्रकार का चारित्र है, इसको देखते हैं अपन। स्क्रीन हैंग हो रही है। हाँ, देखिए, अब संयम हो, पहले संयम होता किस कारण से, फिर अपन पढ़ते हैं। देखिए, संयम देखिए कि 6 से 9वें गुण स्थान में बादल संजुलन का उदय है। आवाज आ रही है मेरी? ऐसा लग रहा है कि हाँ, डिले है। आ रही है। आ रही आ है रही है। ना। बादल संजुलन का उदय है 6 से 9वें गुण स्थान में, ठीक। और सूक्ष्म लोभ का उदय है 10वें गुण स्थान में। और मोहनी कर्म दब गया है 11वें में। और 12वें से लगा के 14वें तक मोहनी कर्म का नाश हो गया है। तो 12वें से 14वें तक अगर आप बोलेंगे संयम क्यों है, कि भैया वहां पे कर्म का क्षय हो गया है। 11वें में क्यों है संयम, मोहनी कर्म दब गया है। और 10वें में क्यों है, कि वहां पे सूक्ष्म लोभ ही बचा है, अब बादल लोभ नहीं बचा है। और 6 से 9वें में क्यों है, क्योंकि वहां पे सिर्फ संजुलन बचा है। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण प्रत्यक्ष अनावरण नहीं है, इसलिए वहां पे क्या है, संयम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग रूप से बताए इसको। अब इसके आगे क्या है, ये जो संयम है 5 प्रकार के संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इसको अब हम स्वरूप देखेंगे, आज तो समय हो गया। अब इसको अपन अगली बार देखेंगे, इसका स्वरूप, और उसको फिर समझेंगे। ठीक है, आगे अपने विषय क्या आने वाले हैं आपको याद करना है। ये विषय क्या है अपना, एक तो गुणस्थान समझना बचा है, और विषय अपने आने वाले, एक तो गुणस्थान अपने को समझना है। और उसके अलावा जो अपने विषय आने वाले हैं, इसके बाद बहुत बढ़िया विषय आने वाले हैं। देखिए, इसके बाद 12 तप का वर्णन आने वाला है। 12 तप का वर्णन अच्छे से चलेगा, और 12 तप के बाद ध्यान का वर्णन चलने वाला है। तो आगे जो वर्णन चलने वाला है ना, वो बहुत रोचक है। उसको अपन आगे के हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, 10 लक्षण से पहले 10 अध्याय अपने पूर्ण हो जाएंगे, ताकि 10 लक्षण में आप 10 अध्याय का रोज कम से कम पाठ करना, समझना। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, अगली बार कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति। अंकित भैया, हाँ जी, बोलिए जी। वो जो आपने वो परीक्षा लेनी थी, वो उसका पेपर आप आंसर भेजेंगे तो करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं भेज दूंगा उसका, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाया, बट मैं भेज दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक। हाँ, थैंक यू। जहाँ वाणी के ज्ञान से
सुजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।